इस बहन का नाम प्रभा देवी है और ये बठिंडा के रहने वाले हैं। ये बहुत बड़ी गवाही है, तो आपने ध्यान से इस गवाही को सुनना है। इस बहन की उम्र अभी 52 ईयर 52 साल है। ब्रदर, आप बताइए कि आपकी मदर को बचपन से बाय बर्थ जो हार्ट का रोग था, जो दिल की बीमारी थी, कैसे ये बीमारी शुरू हुई और कैसे कैसे आगे आगे इनका इलाज हुआ और क्या क्या इनके शरीर के ऊपर बीतता था, आप सब बताइए अपनी गवाही के बारे में। ब्रदर, इनको जब इनका जन्म हुआ तब से इनके हार्ट के अंदर छेद था, तो छेद के कारण काफ़ी तकलीफ रहती थी सांस लेने में, से हार्ट में दर्द रहता था इनको। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया वो बीमारी बढ़ती गई बढ़ते बढ़ते क्यों डॉक्टर वगैरह ने पहले से ही बता दिया था भी इनके हार्ट में छेद है, तो उसका ऑपरेट करना पड़ेगा, लेकिन बचपन में नहीं कर सकते। तो वो बीमारी बढ़ते बढ़ते ऐसे करते करते 13 साल निकल गए। 13 साल में जब बीमारी और ज़्यादा बढ़ गई तो फिर हमें ऑपरेट करवाना पड़ा। तो इनका जब ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद वो एक बार तो उसका ऑपरेशन होने के बाद दर्द ख़त्म हो गया, लेकिन कुछ टाइम बाद जब टाइम बीता फिर से वो दर्द आना चालू हो गया। उसके बाद काफ़ी टाइम तक डॉक्टर के पास जाते रहे, आते रहे, दवा लेते रहे, लेकिन दवा खाने से जब तक खाते उसका असर रहता, नशा रहता, तब तक वो ठीक रहते। उसके बाद फिर से बीमार हो जाते। उसके बाद ऐसे जाते जाते कई जगह डॉक्टरों वगैरह पे हम जाते ही रहे, कई दवाइयाँ ली, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। जब तक दवा का असर तब तक आराम, उसके बाद फिर से वही हालत। और इनके जो हार्ट का रोग था उसके कारण इनको क्या क्या प्रॉब्लम आती थी उस समय? ब्रदर, हार्ट के कारण इनको चलने फिरने में, उठने बैठने में, लेटने में, हर जगह दर्द होता रहता था। तो दर्द के कारण परेशान थे, तो ना ही कुछ खाने पीने में इनको कुछ अच्छा लगता था भी कुछ खाएं। और जब 13 साल की उम्र में ऑपरेशन हो गया, उसके बाद थोड़े महीनों के बाद ही फिर से इनको हार्ट का शुरू हो गया था। तो उसके बाद जब डॉक्टर के पास दोबारा इन्हें लेकर गए तो डॉक्टर ने बोला कि लाइफ टाइम सारी उम्र दवाइयाँ खानी पड़ेगी। हाँ जी ब्रदर। कितने साल इनको लगातार मेडिसिन खिलाई गई? लगातार इनको 35 साल दवाई खाई है इन्होंने। 35 साल लगातार दवाइयाँ खाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा इनको? हाँ जी ब्रदर। कितने अलग अलग डॉक्टर्स चेंज किए? बहुत से डॉक्टर चेंज किए, 35 से 40 डॉक्टर चेंज किए कम से कम। 35 से 40 डॉक्टर जो स्पेशल जो हार्ट के होते हैं, हाँ जी ब्रदर, जो दिल के स्पेशलिस्ट हैं, उनको अपने अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाकर दवाइयाँ इनको लेके दी, इनका इलाज करवाया, परंतु कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। नहीं ब्रदर। और उसके बाद 2021 में क्या हुआ आपकी मदर को? 2021 में इनको दोबारा से हार्ट अटैक आया। तो हार्ट अटैक आने के बाद इनको एडमिट किया गया हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में जब लेके गए तो उन्होंने चेक किया तो बताया इनका दिल 20% ही वर्क कर रहा था, बाकी डेड ही था। 80% जो हार्ट था डॉक्टर के कहने के मुताबिक वो डेड हो चुका था। जो 80% हार्ट था वो मर चुका था, डेड हो चुका था, और केवल 20% वो काम कर रहा था। हाँ और इनको आईसीयू में रखा गया, वेंटिलेटर के ऊपर रखा गया, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन इनको लगाई गई। हाँ जी ब्रदर। और जब डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया था कि आपकी मदर का जो हार्ट है वो केवल 80% है, इनकी जान को खतरा भी हो सकता है, हाँ तो आप क्या सोचते थे? आप इनके साथ थे, आपके दिल पे क्या बीती थी उस समय? ब्रदर, बहुत बुरा टाइम देखा वो, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था कि इनका, क्योंकि एक बार ऑपरेशन हो चुका है तो दोबारा हम ऑपरेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें रिस्क है। तो उन्होंने वहाँ से मना ही जवाब ही दे दिया था। बोले या तो इनको पीजीआई रेफर कर देते हैं, वहाँ पे लेके जाओ, वहाँ पे लेके जाओगे तो वहाँ पे अगर बाईपास सर्जरी हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन हम रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि उनकी तरफ से तो ये डेड ही थे। उन्होंने बोल दिया था कि ये नहीं मालूम ये 2 दिन बचे, अगर नहीं ऑपरेट कराए 2 मिनट या 2 घंटे तक, इतनी बात बोल दी थी उन्होंने। इनके जो बचने के चांसेस है वो बहुत ज्यादा कम रह चुके थे। जी ब्रदर। और डॉक्टर बोलते थे कि इनकी बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी हार्ट की। हाँ जी ब्रदर। और उसके ऊपर लाखों रुपए खर्चा बताया उन्होंने। हाँ जी ब्रदर। और बाईपास सर्जरी करने के बावजूद भी वो कहते थे कि इसकी कोई गारंटी नहीं है। जी ब्रदर। ऐसा क्यों बोलते थे कि गारंटी नहीं है? इतना बड़ा ऑपरेशन भी करना उन्होंने। क्योंकि सर पहले से ऑपरेटर हो चुका होता, उनका ऑपरेशन हो चुका था, तो बोले हम रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि उनके अगर बाई चांस डेड होती है तो डेथ होने के कारण उनका नाम खराब होगा। और इतनी ज़्यादा इस बहन की हालत जो थी खराब हो चुकी थी, ये इनका बेटा बयान कर रहा है कि उस समय जब हॉस्पिटल में थे तो डॉक्टर ने जब बोल दिया था कि 80% जो हार्ट है वो डेड हो चुका है और इनके बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। वो भी एक रिस्की ऑपरेशन था, क्योंकि ऑलरेडी एक ऑपरेट इनका हो चुका था, जिसके कारण ये बहन खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। और
सभी डॉक्टर्स जवाब देते जा रहे थे, हाँ जी मतलब ब्रदर। वो कहते थे कि ये नहीं होगा, उनसे नहीं होगा। जी ब्रदर। और 30-35 जो आपने हॉस्पिटल चेंज किए, दवाइयाँ खिलाई थी, वो कहीं से कोई आराम नहीं मिल रहा नहीं था। ब्रदर। फिर आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला था? ब्रदर यहाँ पे मैं मेरे एक फ्रेंड के साथ आया था, क्रॉसओवर नाइट को वो पहली बार मुझे लेके आया था, तो उसके कारण मुझे खामरा चर्च के बारे में पहले से जानकारी थी, इनको अटैक आने से पहले। तो जब इनको अटैक आया तब भी प्रेयर लाइन से काफ़ी प्रेयर चालू रही, लगातार मैं कंटिन्यू प्रार्थना प्रेयर करवाते ही रहा, लगातार काफ़ी प्रेयर चालू रही। तो उसके बाद जब हम इनको डिस्चार्ज करके घर पे ले गए, घर पे जाने के बाद फिर से प्रेयर चालू रही। फिर मैंने ऑनलाइन फार्म पहले से भरा हुआ था, तो इनके ले हैंड की डेट आई, तो उसके बाद हम यहाँ पे ले हैंड के लिए आए। 1 मई 2022 को संडे की मीटिंग के दौरान परमेश्वर की दासी हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी ने इस बहन के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की, ले हैंड प्रेयर हुई थी। आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस ले हैंड प्रेयर को देखते हैं। छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा यीशु नासरी ने दिया। और जब आपकी मदर के ऊपर परमेश्वर की दासी ने ले हैंड प्रेयर की तो क्या हुआ इन्हें उसी समय? आप से खुद बताइए कि क्या हुआ आपको जब ले हैंड? गिर गई। आप मैं नीचे गिर गए थे। हाँ। फिर क्या क्या हुआ उसके बाद? फिर मैं उसके बाद मैं घर गई। घर जाने के बाद में भी मैं अच्छी रही, खाना वाना खाई थोड़ा। हाँ। खाना खा के देखा आपने। हाँ। और आपको जो हार्ट की प्रॉब्लम थी वो पूरी तरह से पूरी खत्म हो तरह, चुकी थी। हाँ। तारीफ करें पहले जोर से सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से सब, क्योंकि ये वो बहन आपके सामने खड़ी है जिनको डॉक्टर ने बोला था कि बचने के चांसेस माइनर्स हैं, मतलब बहुत ज्यादा कम है। 80% हार्ट डेड हो चुका है। और डॉक्टर ने 35-40 हॉस्पिटल इन्होंने चेंज कर लिए थे, सभी डॉक्टर्स जवाब दे रहे थे, बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी गए और 30-35 साल दवाइयां भी खाई। और अभी डॉक्टर ने इनको बोला था कि इसका जो हल है वो बाईपास सर्जरी है, मतलब हार्ट की जो बाईपास सर्जरी करनी है वो भी रिस्की ऑपरेशन होगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसमें इनकी जान भी जा सकती है। ब्रदर आप बताइए कि अभी आपके मदर की हालत कैसी है उसके बाद? सर ब्रदर जब से मेरी मम्मी पे ले हैंड हुआ है उस दिन से लेके आज तक इन्होंने हार्ट की सिंगल गोली भी नहीं खाई है। खड़े हो जाए सब अपने स्थान के ऊपर, जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथ में हालेलुया हालेलुया। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़ी गवाही के लिए, इस बिग हीलिंग के लिए। जोर से सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सिस्टर आप बताइए कि अभी आपकी हालत कैसी है? अच्छी है। हाँ, खाना खाते हैं, बिल्कुल ठीक है, काम भी करती हूँ। हाँ। जो आपको हार्ट की प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने बोला था कि सर्जरी होनी है, ऑपरेशन होना है, उसका क्या बना? मैं तो कुछ भी नहीं, मैंने कहीं चलना तू वहीं चल, सत्संग पे चल, मैं नहीं ऑपरेशन कराती, मैंने कहा। सब जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें कि डॉक्टर ने बोला था कि बाईपास सर्जरी होगी, ऑपरेशन होगा। अगर आपने फेथ के साथ, विश्वास के साथ इस गवाही को सुना है, आपने विश्वास किया कि ये काम परमेश्वर ने, डॉक्टर जीसस ने किया है, तो आप अपनी गवाही के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करेगा। अगर परमेश्वर इस बहन को मौत से बचा सकता है, डेथ बेड से उठा के हमारे बीच में खड़ा कर सकता है, तो आज आपकी बीमारियों का आखिरी दिन है, उन दुष्ट आत्माओं का आखिरी दिन है, उन कर्ज, उन श्रापों का आखिरी दिन है। सब जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाते हुए सब जीवित परमेश्वर के नाम को हालेलुया हालेलुया। आप ब्रदर, आपकी मदर को परमेश्वर ने हील किया, मौत से बचाया, आप क्या लोगों को मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? ब्रदर मैं बताना चाहूँगा लोगों को जो अभी बीमारी में हैं, जो अभी भी कई तरीके के इलाज करवा रहे हैं, जिसका कोई अगर हल नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ मेरा फेथ है, क्योंकि मेरी मम्मी को बिल्कुल जो डॉक्टरों ने मना ही कर दिया था, अभी ये बचना कोई चांस ही नहीं है। वो इसके लाइव गवाही मेरे पास में आप देख सकते हैं, मेरी माँ जीवित खड़ी है। मैं सबको कह सकता हूँ भी फेथ बहुत बड़ी चीज है, परमेश्वर में विश्वास करें, अड़े और खड़े रहें। जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाते हुए सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस बिग हीलिंग के लिए। सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं, अपने होठों से, तालियों से सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। परमेश्वर
के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।